बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई परेशान है तो उसका नाम है नवाज शरीफ। नवाज शरीफ को पार्टी लीडरान ने पैगाम दे दिया है कि आप हर सूरत में पाकिस्तान आ जाएं। अगर आप पाकिस्तान ना आए तो हमारी मालूमात ये है कि मुल्क में होने जा रहे हैं जनरल इलेक्शंस, और इन इलेक्शन के अंदर चाहे आसिफ जरदारी माने या ना माने, क्योंकि शेख रशीद कह रहे हैं कि वो मान चुके हैं और एक दो जगह से बयान साफियों से दिलवाया जा रहा है और पीडीएम से दिलवाया जा रहा है कि वो नहीं माने, मिसाल के तौर पर फजल रहमान का नहीं माने, तो आसिफ जरदारी समेत सब मान चुके हैं। और यहाँ पर मामला सिर्फ सामने आ रहा है कि नवाज शरीफ को कह दिया गया है कि ये जो ज़िमनी इंतखाबात का कोई सोच रहा है कि 11 इस्तीफे मंजूर हो गए ज़िमनी इंतखाबात, ये भूल है। इलेक्शन 7 से 8 दिनों के अंदर हो सकता है अनाउंस हो जाए, हो सकता है 10 दिनों में हो जाए, क्योंकि आईएमएफ की किस्त रिलीज होते ही पाकिस्तान में इलेक्शन का माहौल बन जाएगा। शहबाज शरीफ को एक फ़ोन कॉल जाएगी, वो असम्बलियाँ डिसॉल्व कर देंगे, मुल्क इलेक्शन की तरफ चला जाएगा। स्टेबिलिटी लेकर आनी है, डॉलर का रेट 220-10 तक आ सकता है। और इस सूरत हाल में सब कुछ गेन करने की अगर सलाहियत किसी के पास है तो वो है इमरान खान, और वो 2 तारीख से आ रहा है। तो बेहतर यह है कि आपका भाई फेल हो चुका है, गंद उसने इतना मचाया है कि अब आप पाकिस्तान आ जाए। अब नवाज शरीफ को यह पैगाम दे दिया गया। नवाज शरीफ ने मिफ्ता इस्माइल की बेइज्जती करते हुए कहा, इस बंदे ने मुझे कहा था कि मियां साहब 23 रुपए डॉलर बढ़ेगा, और अब डॉलर 60 रुपए से ज्यादा क्रॉस कर चुका है। आज के दिन तक 68 रुपीस डॉलर बढ़ चुका है। शहबाज शरीफ की हुकूमत आने के बाद इमरान खान के 4.25 साल के दौर में 56 रुपए बढ़ा, और ये 100 दिन भी नहीं हुए तो 70 के करीब बढ़ गया। तो नवाज शरीफ को कहा गया है कि आप आए, क्योंकि देखिए 2 चीजें बिल्कुल सही है। नून लीग के वोटर के अंदर ये चीज पाई जाती है कि शहबाज शरीफ छोटा भाई है, वो पंजाब के लिए सूट करता है, और उसमें इतनी अहलियत नहीं है जितनी नवाज शरीफ में थी कि मुल्क को आगे लेकर चलना। और दूसरी गुड को बैड को वाला मामला कुछ इस तरह आया है कि शहबाज शरीफ के बारे में तासुर ये है कि ये इदारों के साथ है, ये उनके कहने पर काम करता है, इसको जो कहा जाता वो करता है। यानी अब आप देख ले कि इस वक्त आर्मी चीफ को यूएस कॉल करनी पड़ी है और डिप्टी सेक्रेटरी को कहना पड़ा है कि आप हमारे फंड्स रिलीज करवाएं आईएमएफ के थ्रू। तो सारे कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ तो फेल हो चुका है, ना यूएई मुंह लगाता है, ना सऊदिया लगाता है, ना चाइना लगाता है, ना यूएस भी नहीं लगाता। इवन के रशिया को तो आप छोड़ ही दें, वहां तो इन्होंने कहानी स्टार्ट ही नहीं की। तो ये कह रहे हैं कि आप देखिए कि वो फेल हो चुका है, और आपका नजरिया था वोट को इज्जत दो, मदाखलत ना करें इदारे या उनके सरबराह। तो यहाँ पर तो आर्मी चीफ को खुद कहना पड़ा है, तो ये तो आपके ऑपोजिट जा रहा है। तो पार्टी के अंदर कंफ्यूजन है। अब वोटर तकसीम हो गया है, वोटर नाराज है। वो कहता है आप लोटो को टिकट देते हैं, ज़मीनी इंतखाबात हम हार जाते हैं। वोटर कहता है कि शहबाज शरीफ ने आकर महंगाई कर दी, बेड़ागर कर दिया। वोटर कहता है कि मियाँ साहब आओ। अब नवाज शरीफ यहाँ पर परेशान है, वो पाकिस्तान आना चाहते हैं। वो पैगामात भेज रहे हैं यहाँ पर कि मेरे लिए राह हमवार की जाए, मुझे नाअहली ख़त्म करवाने का मौका मिले, मेरी ज़मानत जारी रखी जाए, मरियम की नाअहली ख़त्म हो, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए ताकि हम यहाँ पर आए और आकर लड़े। अदरवाइज एक बी प्लान भी इनके पास है, वो ये है कि अगर आपने ये काम ना किया तो फिर उसके बाद मैं अवाम को बता दूंगा कि इन्होंने हमें ट्रैप करवाया था, इन्होंने हमें हुकूमत दिलवाई थी। और बयानिया वो क्या चलाएंगे, बयानिया वो ये चलाएंगे कि असल में ये सारे का सारा खेल था इस्टेब्लिशमेंट का और इमरान खान का, और इन्होंने हमें फंसाया। इन्होंने हमें कहा कि मुल्क के हालात बेहतर करने हैं, आप आओ, इमरान ऐसे है वैसे। हम आ गए तो इन्होंने हमें गंदा कर दिया, हमसे गंदे सारे फैसले करवा दिए। मैंने कहा था 4 साल का लाडले का गंद हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अब हमें बर्बाद करके इन्होंने हमें खाई में धकेल दिया है। अब असल में नवाज शरीफ ये बयानियां अपनाएंगे, जबकि इमरान खान तो क्लियरली कह चुके हैं कि असल में तो इन सब ने मुझे हराना चाहा, ये सारे मिले हुए थे। वो तो अलग बात है कि मैं शिकस्त नहीं खा पाया, अल्लाह ने मेरी मदद की, आवाम निकल आई तो ये तो हार गए थे। अब इमरान खान आगे बढ़े। अब इमरान खान कह रहे हैं कि जी ये सूरत हाल सामने आई है, इन लोगों ने प्लान बी बनाया है कि अब किसी को क्लीन चिट देनी है कि अच्छा वो सारा इमरान के साथ है, सब कहानियां थी। अब इमरान खान क्लैरिफाई कर चुके हैं। नवाज शरीफ अब यहाँ पर पैगामात भेज रहे हैं जिनको वो भेजते होते हैं। उन्होंने कहा है कि आप हमें लेवल प्लेइंग फील्ड खेलने दें। अगर हम भी आपके खिलाफ हो गए सारे, तो इमरान तो ऑलरेडी आपके खिलाफ है, यह एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया तो मेरा था, तो मैं तो छोड़ूंगा नहीं किसी को, फिर मैं आकर बता दूंगा, फलाना कर दूंगा। आप ये देखें इमरान खान की पॉपुलैरिटी आसमान पर है। नवाज शरीफ को इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर नवाज शरीफ आते हैं तो नून लीग का जो वोटर इस वक्त नाराज है
वो कुछ ना कुछ उठेगा। ये गालियां दे रहे हैं कि नून लीग की सोशल मीडिया टीम कुछ नहीं कर पा रही, वो अवाम को उठा नहीं पा रहे, वो फलाना नहीं। भाई बात यह है कि आपके पास बेचने के लिए क्या है? क्या जुनैद सफदर को बेचेंगे या मरियम को बेचेंगे? और लोग कहते हैं चोर है। वो मरियम से पूछते हैं तुम्हारा बाप कहाँ है? वो कहती है लंदन में। भाई लंदन में? अच्छा, तुम्हारा बेटा लंदन में, तुम्हारी बहू लंदन में, तुम्हारे समधी लंदन में, तो तुम कौन हो? मैं पाकिस्तानी हूँ, तुम जाना क्या चाहती हो लंदन में? अगर ये पागल बनाया है इन्होंने। अब भाई आप लोग लंदन बैठे, हम मर रहे, नून लीग का वोटर नाराज हुआ है, इस वक्त कोई दो राय नहीं है। नून लीग का वोटर नाराज हुआ और कुछ वोटर छूटकर इमरान की तरफ चले गए। तो वो कह रहे हैं कि मियां साहब आप आएंगे, आपने एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया अपनाना है कि वोट को इज्जत दो। देखिए अब आकर वो ये तो नहीं कह सकते, मिसाल के तौर पर इस वक्त इमरान खान की हुकूमत चल रही होती, कैसे भी चल रही होती, इमरान खान इतने पॉपुलर कभी भी नहीं होने थे। नवाज शरीफ आते, वो 4 साल 4.5 साल जो प्लान था कि वो यहाँ पर आएंगे और आकर कैंपेन चलाएंगे, कहेंगे कि देखो मैं मुल्क छोड़कर गया था, इतने पर डॉलर इतने था, ये था फलाना था, तो इमरान ने बर्बाद किया, मैं दोबारा आ रहा हूं तो मुझे वोट दो। तो कोई ना कोई अपील उनकी होती, सुनते। अब वो कहते हैं कि भाई इमरान ने 4.25 साल में $56 बढ़ा और तुम लोग सिर्फ 100 दिनों में $70 बढ़ा गए हो। महंगाई आसमान। अब जानते हैं आज गाड़ियों की कीमतें क्या? नए जो टोयोटा और दूसरी कंपनी, उन्होंने 15-15, 20-20 लाख, इवन के वीगो डाले को तो बद्दुआ लगी हुई है कौम की, तो 23 लाख रुपए बढ़ गया। तो वहां पूछ रहे हैं कि इस मुल्क में हुआ क्या है कि एक गाड़ी जो कल तक 38 लाख रुपए की थी, वो अचानक से 50 लाख की हो गई है और 50 लाख वाली 70 की पहुंच गई है। ये चक्कर क्या है? ये कैसे हो रहा है? और जो गाड़ियां 22-20 लाख की थी वो 30 लाख की, 32 लाख की चली गई। ये तमाशा कब तक चलेगा? किया क्या है इस कौम के साथ आपने? तो वो तो नाराज है। अब नवाज शरीफ कह रहे हैं कि जब तक मेरी डील साइन नहीं होती मैं नहीं आऊंगा। वो कह रहे हैं जी जनरल इलेक्शन होने वाले हैं, शहबाज शरीफ बनकर असम्बलियां तोड़ देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। नवाज शरीफ चाहते हैं कि तोड़े, शहबाज शरीफ और जरदारी कभी रेजिस्ट करे कभी कुछ करे, लेकिन शहबाज शरीफ तो एक अच्छा बच्चे की तरह काम करते हैं। उनको जब कॉल जाएगी, जिस तरह एमक्यूएम को जाती होती है कॉल, तो वो तोड़ देंगे। एमक्यूएम की तो औकात ये है कि एमक्यूएम को कॉल नहीं जाए, एमक्यूएम को एक सिर्फ टेक्स्ट मैसेज चला जाए। वो भी छोड़िए, टेक्स्ट मैसेज तो छोड़िए, एमक्यूएम कहीं जा रही हो तो उसको एक आंख कोई मार दे तो एमक्यूएम उधर चली जाएगी। ये उनकी औकात है और यही शहबाज शरीफ की औकात है। आप उसको कह दें वो देखिए उधर चली जाए। अब मरियम की अपील नहीं हो रही, अवाम ने रिजेक्ट कर दिया, उसने सारी कैंपेन चलाई। तो ये जो सूरत हाल है, नवाज शरीफ कह रहे हैं कि मेरी नाअहली खत्म करवाओ। वो भेज रहे हैं पैगाम, जिनको भेज रहे हैं कि आप मेरी नाअहली खत्म करवाएं। कैसे करवाएं? इमरान तो इंड से इंड बजा देगा, वो कहेगा इनको एनआरओ मिला, वो तो छोड़ेगा नहीं कि क्यों नवाज शरीफ की नाअहली खत्म हुई है, ये तो करप्ट था, फलाना था। तो अब यहाँ पर इनके मामलात खराब हो गए हैं। शहबाज शरीफ को समझ नहीं आ रही है करना क्या है। और जो मुल्क के इस वक्त हालात चल रहे हैं, नवाज शरीफ का वापिस आना नामुमकिन है। अगर आएंगे तो जेल जाएंगे और अगर एनआरओ लेकर आएंगे तो इमरान खान इंड से इंड बजा देगा। आप देखते रहिए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि 2 तारीख शरीयत लोड हो रही है इमरान खान के लिए और इमरान खान आगे ही आगे जाएंगे और ये सबसे ज्यादा खुशाइन बात है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।